यह संस्तुतः सकल वांगमय तत्व बोधा। यह संस्तुतः सकल वांगमय तत्व बोधा। संस्कृत की विशेषता है, बिल्कुल हिंदी जैसी है, कोई भी अंतर नहीं है। ऊपर एक बिंदी और साइड में दो बिंदी, बस ये हिंदी की अपेक्षा से थोड़ा सा भिन्न आ जाता है। इसलिए विनोद कहते हैं हमेशा, बिंदी रखंतम संस्कृत भणंतम। और कोई अंतर स्तुति है, लेकिन शर्त है इसको एक एक अक्षर को चबाते हुए पढ़ो, बहुत धीरे, उच्चारण तो जोर से रहे और लय धीरे रहे। देखो बहुत धीरे पढ़ो, जितने धीरे पढ़ोगे। यह संस्तुतः सकल वांगमय तत्व बोधा। दुधभूत बुद्धि पटुभि सुर लोक नाथई। दुधभूत बुद्धि पटुभि सुर लोक नाथई। स्त्रोत्रैर त्रा और रा, स्त्रोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारही। स्त्रोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारही। पढ़ने में ऐसा पढ़े, त्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई। स्तोष्ये सावरिया, स्तोष्ये किलाह मपि छोटी मपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। स्तोष्ये किलाह मपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। स्तोष्ये किलाह मपि तम प्रथमं जिनेन्द्रम। देखो यहाँ प्रथमम में पा में रा आ गया नीचे, लेकिन अपन ने आधा पा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वहां आधा माँ आ गया ना, तम के ऊपर आधा अक्षर यदि आ जाता है तो फिर आधा अक्षर नहीं पढ़ना। यदि हाँ संयुक्त अक्षर, और पूरा अक्षर यदि आता, यदि बिंदी ना हो के ता होती तो अपन आधे पा को पढ़ते। चले, या संस्तुता, या यानी जो, संस्तुता यानी संस्तुत हैं, यानी आप पहली बार ही भक्ति नहीं कर रहे हैं। अपन लोग अहंकार करें, भगवान देखो मेरी बदौलत है कि जो आपको 2 भजन मिल जाते हैं, विनोद भैया, मेरी बदौलत है भगवान जो आपके भजन हो जाते हैं। और मैं कहूं कि मानतुंग आचार्य महाराज कहें कि मेरी बदौलत है भगवान जो आपकी स्तुति हो गई। मैं कहूं मेरी बदौलत है जो तुम्हें भक्ति की महिमा बता रहा हूं। अपन सब बहुत अहंकारी हैं, कम थोड़ी है, करते इतना है और बताते
बहुत है। क्या कर रहे हैं पूज्यवर मान तुंगाचार्य? भगवान मैं ही स्तुति नहीं कर रहा हूं, पहली बार मैंने नहीं की, आप तो पहले से ही संस्तुत हैं। जब आपका जन्म हुआ था उसी समय सौधर्मेंद्र ने मेरू पर्वत पर आपकी 1008 गुणों से स्तुति की थी। सहस्र नाम की रचना हुई थी। कब हुई थी? जब आपका जन्म, उसी दिन पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में सहस्र नाम लिखा, जिसे अपन सहस्र नाम कहते हैं ना, वो महापुराण का ही एक अंश है। 1008 नामों से आपके जन्म के समय ही आपकी सौधर्म ने स्तुति की थी। अब मैं तो सेकंड हैंड हूं, यानी आप जन्म से ही संस्तुत हैं। संस्तुता का अर्थ है आप जन्म लिया तभी संस्तुत हुए, फिर आप बाद में जाकर के राजा बने तो सारे 32,000 मुकुटबल राजाओं ने आपकी स्तुति की। फिर बाद में आप जाकर के मुनि बने तो लोकांतिक देव आदियों ने आपकी स्तुति की, और जब अरहंत बने तो सारे 3 लोक ने स्तुति की, और सिद्ध बनने के बाद तो सारी दुनिया स्तुति, यानी आप सदा सदा के स्तुत हैं। अब एक बात ले, पहला तो लिया अपन ने आप जन्म के समय ही संस्तुत थे, दूसरा ने कि आप सदा सदा से संस्तुत हैं। जब से आपने यह तीर्थंकर पद स्वीकार किया है युग के आदि में, उसके बाद से आप सदा सदा से संस्तुत हैं, यानी पूजनीय हैं। साधारण लोगों के द्वारा नहीं, छोटे मोटे द्वारा नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने स्तुति की। इन्होंने की सकल वांगमय, सकल यानी संपूर्ण, सकल यानी यहाँ सरोते वाला सा है, वो मत पढ़ देना तालब्य सा, शक्कर वाला सा नहीं पढ़ देना। शक्कर वाला सा पढ़ दोगे सकल आने टुकड़ा, और इस सड़क वाला सा पढ़ दोगे तो सकल आने संपूर्ण। वांगमय, वांगमय बोलते हैं भगवान की जितनी वाणी थी, वांगमय, वांग यानी जो भगवान ने बोली थी अपने मुख से, संपूर्ण वांगमय। तत्वबोधा, तत्वबोधा, और कैसे हैं? सकल वांगमय के तो ज्ञाता हैं, और उस ज्ञान से क्या किया? तत्वबोधात, यहाँ दुधभूत से दा निकालो और बोधात के साथ जोड़ दो तो बोधात बन जाएगा, लेकिन मूल शब्द है बोधात। ताका द हो जाता है संस्कृत में, दुट आदि संज्ञाओं को प्राप्त होता है, तो बोधात शब्द है मूल विभक्ति, मूल शब्द है बोध। मूल शब्द क्या है? बोध। विभक्ति लगा के बन गया बोधात, संधि करके बन गया बोधाद, और फिर जब और संधि की गई तो वो दा और ऊ मिल गया। अब अपन अर्थ के लिए निकाल लें तो बनेगा बोधात। बोध से, तत्व बोध से, यानी संपूर्ण वांगमय द्वादशांग के तत्व बोध से उद्भूत, दा निकल गया तो क्या बचा? अब उद्भूत यानी उत्पन्न हुई है बुद्धि जिनकी, बुद्धि जिनकी। देखो साधारण नहीं है, अपन लोग सोचते हैं हमारी बुद्धि कैसी है। ध्यान रखना, शास्त्रों को पढ़ करके मैंने बुद्धि प्राप्त की है नहीं, ये तो कह रहे हैं संपूर्ण द्वादशांग पढ़ करके जिनको तत्वबोध हुआ है, ऐसे तत्वबोध से उत्पन्न हुई है जिनकी बुद्धि पटु भी, ऐसे जो चतुर हैं जिनकी बुद्धि सुरलोक नाथ है। सूर्य यानी देवता, लोक यानी स्वर्गलोक का नाथ यानी स्वधर्मेंद्र। स्वधर्मेंद्र द्वादशांग का पाठी होता है, पूरे द्वादशांग का ज्ञान होता है, छायक सम्यक दृष्टि होता है, नियम से होता है। ऐसे सुरलोक के द्वारा स्पष्ट वही बात आ रही है। जन्माभिषेक के समय जो आपके 1008 नामों से पूजा की थी, वो किसने की थी? स्वधर्मेंद्र। वो स्वधर्मेंद्र कैसा था? सकल वांगमय से जिसकी बुद्धि ऐसी उद्भूत हुई थी, चतुर्थी। कितने स्त्रोतों से किया? स्त्रोत्रयी बहुवचन। अपन ने तो एक पूजा कर ली, अब दूसरी महाराज कितनी करूं ये बताओ, प्राण लेना है क्या? भगवान की भक्ति करते समय ये ब्राह्म आ गया, कितनी पूजा करूं? बस ऐसा भाव आना चाहिए
कि भगवान मैं करते ही रहूं, बस करते ही रहूं। एक बार कहा था ना मैंने, नमोकार मंत्र की सिद्धि कब होगी सुनना, नमोकार मंत्र की माला का चमत्कार कब होगा सुनना। नमोकार मंत्र का फेरने वाला ज्ञानी व्यक्ति माला को हाथ में लेता है। एक गुण मैंने कल बताया था माला का, आज दूसरा गुण बता देता हूं। माला की महिमा कल तुम बताई थी, आज माला लेकर के एक भावना भाना, हे पंच परमेष्ठियों, मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा पापी है, बड़ा चलायमान है, ये बस में नहीं होता है। जैसे तैसे मैंने करके समझा बुझा करके एक माला के लिए तैयार किया है, और मैंने एक माला फेरने का मन बनाया है। ये माला पूरी होते ही मन हमें चंचल कर देगा, मैं पुनः पापों में चला जाऊंगा, पुनः राग द्वेष में चला जाऊंगा। इसलिए हे पंच परमेष्ठी भगवान, मेरी बात रखना, ये माला शुरू कर रहा हूं, कभी ये माला खत्म ना होवे और मेरू नहीं आवे, क्योंकि मेरू आते ही मन कहे उठो। आपने एक माला की थी, माला पूरी हो गई, और बीच में मन मेरा चंचल करेगा, कहते तूने कहा था एक माला पूरी करना, अभी तो मेरी माला पूरी नहीं हुई। हे भगवान, बस आज ऐसी ताकत दे देना कि ये माला कभी खत्म ना होगा। आप भाव करके बैठना, एक दिन बैठना, करके तो देखना, माला तो खत्म होगी कि नहीं होगी, लेकिन तुम क्या भाव करना, माला तो खत्म होना, उसमें 108 और 3 कितने हो गए, 111 मोती हैं, वो तो आएगा ही आएगा, समाप्त हो गई होगा। लेकिन तुम्हें भाव करना है भगवान पंच परमेष्ठी, ये माला कभी खत्म ना होवे, क्योंकि मेरा मन से एग्रीमेंट एक माला का है। आप माला फेरने बैठ जाओ, फेरते जाओ, असंख्यात संख्यात गुणी निर्जरा होगी, ऐसे पापों की लड़ियां कटेंगी। लेकिन शर्त है, और तुम कैसे फेरते माला मालूम, मेरू आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया मेरू। बताओ माला फेरते समय मेरू कितने बार याद आता है, झूठ मत बोलना। मेरू जानते ना वो ऊपर वाला, वो मेरू माला फेरते समय कितने बार याद आता है, माला है बताओ ना, तुम्हें ज्यादा याद आता है क्योंकि घर जल्दी जाना है ना, वो माला भी फेरना है। वो माला हाथ में लेते ही अभी 10 गुड़िया नहीं निकले, मेरू देखती रहती, 10 मोती नहीं खिंच के और मेरू याद आ गया, समझ लेना तुम्हारी माला बेकार चली गई। यानी तुम्हें वो माला भार हो गई है, तुम माला को निपटाना चाहते हो, तुम माला को जितने जल्दी पूरी हो जाए उतने जल्दी करना चाहते हो, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। बस ये भावना भाना कि हे भगवान माला पूरी हो गई नहीं। पूजा करते समय, मंदिर में जाते समय, कल कहा था या कहीं और कहा होगा कि तुम कभी भी धर्म क्षेत्र में जाओ, बस ये भाव करना, हे भगवान शिखर जी जा रहा हूं, कभी लौट के नहीं आओ, मरने का नहीं कह रहा हूं, वहीं रम जाऊं, वहीं रह जाऊं, लौटने का, लौटते समय रोना पड़े, मैं देखो पापी कितना पुण्य था, मेरा अभाग्य थे, जन्म जन्म का पुण्य संचय किया जो मैं शिखर जी आया, और देखो तो मेरे जैसा पापी ऐसी शिखर जी को पाने के बाद आज छोड़ के जा रहा है। बार बार लौट के देखो, जहां तक शिखर जी दिखती रहे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, जैसे स्टेशन पर तुम्हारे व्यक्ति की ट्रेन छूट जाती है, कब तक स्टेशन पर खड़े देखते रहते हो, बोलो ना, ट्रेन तो जा चुकी, देख जब तक उसकी मुंडी दिख रही है, और मुंडी भी बंद हो गई, अब ट्रेन का वो पीछे का डिब्बा जिसपे क्रॉस लगा है वो भी दिख रहा है, तो भी पट्टा खड़ा है, ट्रेन निकल गया, बुत्ती नहीं दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है, पीछे का वो डिब्बा गार्ड वाला दिख रहा है, तो भी आप बोले देख तो लो ट्रेन जा रही है। कभी ऐसा, ओह कभी ऐसा सम्मेद शिखर में हुआ, बार बार पारसनाथ टॉक छोड़ते जा रहे हो, लौट के देखते जा रहे हो, भगवान छूट रहे हो, भगवान छूट रहे हो, भगवान शिखर जी छूट रही है, भगवान शिखर जी छूट रही है, और बार बार तुम्हें मुड़ करके उसी तरफ देखने का भाव आ रहा है, तो मैं समझू कि शिखर जी प्यारी है। इसी प्रकार मंदिर से एक बार पीठ की नहीं तुमने,
अब तो दोबारा लौट के मंदिर से लौटते समय बार बार भगवान देखो, भगवान कितने पुण्य के उदय से आपके चरणों में आया था, कितने पुण्य के उदय से मंदिर आ पाया था। अब मेरी मति मारी गई, ये मंदिर छूट रहा है, अब मैं फिर राग देश में पड़ूंगा, फिर मैं पापों में पड़ूंगा, छूट रहा है। बार बार मुड़ के महाराज भगवान को देखो, बार बार मुड़ के देखो, भगवान छूट रहा है, आप छूट जाओगे, फिर 24 घंटे नहीं मिलोगे, फिर 24 घंटे में पापों में लग जाऊंगा। कितना अलौकिक समय था, आपके चरणों में बैठकर मैं पुण्य कर रहा था। इसका आपको भगवान से राग है, इसका प्रतीक क्या है? स्टेशन पर भेजने वाले से राग है, इसका प्रतीक क्या है? और उसका थैला तुमने अटैची रखी डिब्बे में और भाग गए, तो सामने वाला क्या समझेगा? मैं इनकी यहां बाहर था, निपटा दिया। और वो समझता है ओ इतना राग, वो भी देखता रहता है, इतना राग, इतना राग कि अभी भी खड़े हैं ट्रेन छूटने के बाद। भगवान भी सोचता है इसकी पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी लौट लौट के देख रहा है। इसका अर्थ है कि मेरे से इतना राग है, जाओ जितना तेरे को मेरे से राग है, मुझे भी तेरे से राग है, जा जहां चला जा, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ये राग का प्रदर्शन अंदर से होना चाहिए, बार बार देखना। महाराज जा रहे हैं बिहार करके, कब तक देखते रहना है? महाराज आप निकलो तो सही है, जब तक पीठ दिख रही है, जब तक थोड़ी ध्वजा दिख रही है, जब तक कोई आवाज आ रही है, तब तक। इसी प्रकार नमोकार मंत्र की माला खत्म हो गई, फिर भी माला चल रही है। ओहो अब मैं माला छोड़ रहा हूं, माला खत्म होते ही तुम क्या कहते हो? निपट गई, माला पूरी हो गई। वो 1 करोड़ मालाएं ली थी, है? आहा क्या बात है भैया, हो गई 1 करोड़ पूरी। 1 करोड़ माला ले ली थी, 1.25 लाख जाप ले लिया था, हो गया। ओहो निपट गए। क्या भाव आना चाहिए? माला बंद करने के बाद भाव आना चाहिए, ओहो कितना आनंद आ रहा था प्रभु, अब छूट रही है माला, अब छूट जाएगी माला। अब इस मुंह से बोलूंगा राग द्वेष की बातें, पता नहीं किनका नाम मुंह से निकलना है। अभी प्रभु आपका नाम रहा था, माला रखते रखते आपकी आंख में आंसू आ जाए तो ध्यान रखना, वो माला तुम्हारे लिए चमत्कार कर देगी। माला रखते रखते आंसू आ जाए, अब माला छूटेगी, अब माला हाथ में से चली जाएगी, अब माला हाथ में नहीं रहेगी, अब मैं पाप करूंगा इन हाथों से, अभी मैं भगवान का। इसी प्रकार पूजा में, इसी प्रकार स्तोत्र में ऐसा भाव बढ़ना चाहिए। अब पूजा बंद हो जाएगी। कितना पवित्र समय था भगवान कि मैं आपका गुणानुवाद कर रहा था, और अभी पूजा हो गई तो अब मैं क्या करूंगा? इस मुंह से राग द्वेष की बात है। तो ऐसा तुम भाव लाओगे ना तो तुम्हें और पूजा करने का भाव आएगा, और माला फिरने का भाव आएगा, और भक्तांबर पढ़ने का भाव आएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि बस जीवन भर मैं भक्तांबर पढ़ते ही रहूं, पढ़ते ही रहूं, पढ़ते ही रहूं। ऐसा देखो वो सौधर्मेंद्र थक नहीं रहा है, एक विशेषण देके नहीं थका, एक के बाद एक लोग खड़े हुए मिथ्या दृष्टि सोचते हैं अब बंद होगी, अब बंद हो गया, अब बंद हो गया। वो तो एक के बाद एक स्तुति, एक के बाद एक स्तुति किए जा रहा है। यदि हम पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, एक छोटा सा थर्मामीटर तुम्हें देते हैं। जिस कार्य को करने के बाद थक जाओ वो पाप है, अधर्म है, त्याज्य है। जिस कार्य को करने के बाद थकान दूर होकर और ताकत आ जाए और उत्साह जाग जाए, समझ लेना वो धर्म है, पुण्य है। अब बोलो पूजा करने के बाद तुम थक जाते हो या थकान दूर हो जाती है? सही सही बताओ। थकान आ जाती है तो कुछ नहीं मिला तुम्हें, धर्म ही नहीं किया। आचार्य जी कहते हैं सामायिक कर ली तुमने? बोले हाँ कर ली साहब। कितने घंटे की? बोले जितने घंटे आपने की। अच्छा बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। मेरे बराबर सामायिक करने लगा। हम लोगों ने कहा हाँ महाराज आपका पक्का चेला हूं, हम लोग कच्चे थोड़ी है। ऐसे ही बैठे थे एक बार दौड़ागिर के अंदर एक मंदिर में, तो क्या हुआ, उन्होंने पकड़ कैसे लिया सामायिक के बाद हम लोग का, तो वो आचार्य वहीं बैठे थे, उन्होंने देख लिया
अब वो जो आदत है वो तो रहेगी, कहाँ जाती है। अब आचार्य, अच्छा आप लोगों ने सामायिक कर ली? तो हमने इन्हीं के सामने तो बैठे और फिर पूछ रहे सामायिक कर ली? बोले हाँ कर ली। कितनी देर की? बोले जितनी देर आपने की। आपके साथी में तो उठाऊं, आपके साथ बैठे थे। अच्छा हमारे साथ उठे थे, हमारे साथ बैठे थे? बोले हाँ, पर हमने सामायिक के बाद अंगड़ाई तो नहीं ली, तुमने क्यों ली? अब इसका क्या जवाब देवे? कोई याद हो तो देवे। नए नए मुल्ले थे, महीना भर दीक्षा को लिए नहीं हुए, आप इतने बड़े गुरु को कौन जवाब देवे? तो महाराज क्यों नहीं झगड़ाई बताओ? हमने तो नहीं ली, नकल करते तो पूरी करते। हम लोगों को थक गए थे, थोड़ा दर्द होने लगा था ऐसा। बोले बस तुमने सामायिक की नहीं। बोले क्यों? मैंने हम लोगों ने सोचा मर गए 2 घंटे कमारी यूं करके, बीच में आया झुक जाऊं, लेकिन आचार्य से बैठे तो अपन में यूं, अब दर्द तो होता है तो हम लोग धीरे धीरे यूं कर लेते हैं। सुन बात करते थे, मत करना, मैं नहीं की तुम भी करते हो, यूं कर लेता थोड़ा। मगर 2 घंटे तो सामायिक की इनके अनुसार, प्रशंसा तो मिली नहीं, और नहीं करे तुमने सामायिक की नहीं। ये तो नहीं कहा बहुत अच्छा, जितनी जल्दी इतनी सामायिक करने लगे। उन्होंने कहा महाराज जी इसमें क्या? बोले नहीं, सामायिक यदि की होती तो सामायिक तो वो है जिसमें शक्ति का अच्छा नहीं होता, ऊर्जा का अच्छा नहीं होता, बल्कि शक्ति बढ़ती है, और सामायिक में तो दिन भर की थकान भी खत्म हो जाती है। इसका अर्थ है कि सामायिक कर नहीं रहे थे, सामायिक तुम्हारी मजबूरी थी, और मजबूरी में जो काम करोगे उसमें इतनी पुण्य मिलेगा कि मजदूरी मिल जाएगी। बोलो मजदूर मजबूरी में करता है मजदूरी के शौक से, बस ऐसा इनको क्यों मिला? इन्होंने धर्म भी मजबूरी में किया था। आप लोग जो धर्म कर रहे हो वो मजबूरी में कर रहे हो कि मजबूरी में यदि कर रहे हो तो ध्यान रखना, इससे कोई ज्यादा पुण्य नहीं मिलेगा, मजदूरी मिल जाएगी। और अभाग्य मान के कर रहे हो तो क्यों थके? बल्कि ऐसी एनर्जी आना चाहिए, अभाग्य मेरे, आज मैंने 10 घंटे सामायिक कर ली, कल 3 घंटे करूंगा। कौन कहता है थकेंगे? तो जिस कार्य को करने के बाद उत्साह और बढ़ जाए और ये मन लगे इतने जल्दी सामायिक खत्म हो गई, इतने जल्दी माला पूरी हो गई, मैं तो समझता था अभी माला बहुत बाकी होगी, इतने जल्दी पूरी हो गई, तो मैंने एक और फेरता है, इतने जल्दी, मुझे तो मालूम नहीं था इतनी जल्दी माला पूरी हो जाएगी। उसको बोलते हैं स्तुति, उसको बोलते भक्ति, उसको बोलते धर्म। जिस धर्म क्रिया करने के बाद उसे द्वारा करने का भाव आवे तो समझ लेना चाहिए कि तुमने धर्म किया है। और जिस एक दिन गिनना पड़े, ऐसे भैया एक एक माला का मोती गिनना पड़े। अभी तो आधे आया है, अभी तो पूजा में चंदन ही चढ़ा है, अभी तो 8 और चढ़ाना है, अभी तो भक्तांबर का 24वां या 26 का आया है, तो भी हम अभी तो आधे और धरे हैं, आधे और दे फंस गए। समझ लेना मजा नहीं है। क्या कहें पूज्य स्रोत भाई, इतना बड़ा ज्ञानी स्रोतों के द्वारा, और वे स्रोत कैसे थे? जगत प्रीत है तो जगत के चित्र हरि, चित्र को हरने वाले थे। चित्र को ऐसे नहीं हरा का पढ़ना, ऐसे ही कैसे भी पढ़ लेना नहीं, ऐसे चित्त को हरण करने वाले थे। ऐसी पूजा करो कि सामने वाले का भी पूजा सुन करके जाता हुआ भी खड़ा हो जाए। ऐसे अच्छे लय से, बड़े भक्तिभाव से, बड़े भाव से ऐसा स्तोत्र किया था उसने कि नृत्य करता हुआ भाव विभोर होकर के नृत्य करता था, बार बार अपने शरीर में हजारों लगा करके बार बार भगवान को देखता था। ऐसे स्रोत और उसकी भक्ति को देख करके अन्य विषय दृष्टि देवों में भी भक्ति का भाव। इसलिए भक्तियां, भगवान की पूजा रोते हुए नहीं करना, उदासी भाव से नहीं करना, प्रफुल्लित रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा हो, हंसित हो रहा हो, बार बार हाथ उठना चाहिए और भाग के आत्मा चेहरे पर मुस्कान आना चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए कि जो देखने वाला समझ जाए कि ओह भक्ति में इनको इतना आनंद आ रहा है, एक दिन मैं भी करूंगा। ऐसी वाणी वाणी इतनी गद हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। सामने वाले को भक्ति का भाव नहीं था, लेकिन तारा आनंद देख के उसने कहा एक दिन मैं भी करूंगा। बोले क्यों? मैंने आपकी भक्ति देख ली। ऐसी माला फेरो, ऐसी भक्ति करो कि तुम्हारी भक्ति को देख करके एक नए व्यक्ति को भी भक्ति का भाव जाग जाए। ऐसे तुम तो ऐसी भक्ति कर रहे हो कि जो कहा था वो कहते भैया मैंने देख ली तुम्हें, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे जब हाथ है तुम्हारे क्या होंगे? प्रभावना नहीं, अप्रभावना नहीं करना। मार्ग पे आने के बाद इस ढंग की अपनी चर्या बनाओ, दूसरों को चल का भाव आ जाए। ऐसा ही कहते हैं कि यदि तुम ऐसे कर्म को हाथ लगा कर बैठे हो, बुखार आ गया तुम्हें और रोने लगे, मुझे बहुत बुखार है महाराज, बहुत तकलीफ है,
कोई दूसरा व्यक्ति अरे बहुत बड़े महाराज है, चलो उसने तुम्हें रोते देखिए, इनसे तो अच्छा नहीं, चलो। संकट की घड़ी में भी तुम्हारा ऐसा चेहरा मुस्कुरा रहे कि लोग देख के कहें ऐसे संकट में मुस्कुरा रहे हैं, इसका अर्थ इस साधना में कोई चमत्कार है। आग बैठ के भी नहीं चल रहे हैं, इसका अर्थ अति से है। देखो इतना संकट फिर भी रोना नहीं आ रहा, चेहरे पे मुस्कान है। ऐसी अपनी चेहरा, ऐसी भक्ति करनी है। जगत त्रितय चित्त हरई उदार ही, उदार बोलते हैं प्रशंसनीय, अच्छे वचनों के द्वारा, अच्छे रूप पूजा के द्वारा, अच्छे छंदों के द्वारा, अच्छे शब्दों के द्वारा। इसके 3-4 अर्थ लेना। प्रशंसनीय अर्थ हैं जिनके, गहन अर्थ हैं जिनके, जिनके शब्दों में, जिनके छंदों में, जिनकी लय में बहुत प्रशंसनीयता है। स्तोष्य, जब ऐसे सकल बांग के ज्ञाता जिनकी बुद्धि ऐसी है, जब वे हजारों स्त्रोतों से आपकी स्तुति कर सकते हैं, तो इस सोच से मैं भी करूंगा। अब देखना, मानतुंग आचार्य बिल्कुल छोटे से बालक बन गए। जैसे अपन लोग देखते ना, बड़े लोग कोई काम करें तो बच्चा क्या कहता है, पापा मैं भी करूंगा। बोले तुम्हें नहीं करना तो तुरंत जवाब, तुम क्यों कर रहे हो? बच्चा सीधा जवाब देता है, मुझे नहीं करना तो ठीक है, तुम क्यों कर रहे हो? तो तुम करोगे तो मैं भी करूंगा। मानतुंग आचार्य बालक बन गए। बोले भगवान, जब इतने बड़े बड़े अवधियानी छायक सम्यक दृष्टि आपकी भक्ति कर रहे, तो फिर मैं क्यों नहीं करूंगा? इस सोच से, अर्थात मैं ऐसा भाव आना चाहिए मंदिरों में कि हे भगवान, इस संसार में चक्रवर्तियों को भी आपके बिना कोई शरण, तो फिर मैं शरण में क्यों नहीं आऊंगा? जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे कर्म, आपके अनुग्रह के बिना मेरे कर्म कटने ही नहीं है। जब बड़े बड़े लोगों के नहीं कटे तो मैं किस खेत की मूली हूँ? बहुत बहुत मामूली हूँ, बहुत बहुत मामूली। कैसी बात कही। देखो, बड़े बड़े लोगों ने उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाले अवध ज्ञानी लेकर सर्वार्थ सिद्धि से आए हैं भरत चक्रवर्ती, और एक भगवान मोक्ष होना है। सर्वार्थ सिद्धि से आए तीर्थंकर के बेटे, एक भवतारी अवध ज्ञानी, छायक सम्यक दृष्टि को भी आपकी भक्ति के बिना कोई रास्ता नहीं मिला, तो हम तो बहुत छोटे हैं, हमें भी कौन सा दूसरा रास्ता मिलने वाला है? तो मैं भी वही रास्ता, किला अहम, किल बोलते हैं नियम से, किला ने निश्चय से, नियम से करूंगा, मैं भी करूंगा। अब बालक ने क्या कर ली? जिद कर ली, तुम करोगे तो मैं भी करूंगा, तुम वहां जाओगे तो मैं भी, किल निश्चय से। जब ये लोग भक्ति करेंगे तो फिर मैं भी करूंगा। या तो इनको मना करो कि भक्ति ना करें तो मैं मान जाऊंगा, जब ये करेंगे तो मैं भी, किल यानी निश्चय से, अहम अपि, अहम यानी मैं भी, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, तम यानी आप, प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र की पहली बार पूरे भक्तांबर में इन्होंने यहाँ से संकेत मिलता है कि प्रथम जिनेन्द्र की भक्ति कर रहे हैं। उसमें तो युवा आदव कहा था, उसमें अपन को संकेत मिल गया था, कहीं भी ऋषभ देव का नाम भक्तांबर में नहीं है। एक तो युग के आदि के जिनेन्द्र भगवान और प्रथम जिनेन्द्र भगवान ऋषभ देव हैं। ऐसे प्रथम देव के जिनेन्द्र की मैं भक्ति नियम से करूंगा। इस स्त्रोत की शक्ति क्या है? 2 प्रकार से। जब तुम्हारा उत्साह नहीं बन रहा हो पूजा करने का, धर्म करने का, कोई अच्छे कार्य करने का, करना चाहे तो कोई परेशानी नहीं है, फिर क्यों नहीं? कई लोग कहते महाराज मैं चाहता हूं कि अभिषेक करूं, लेकिन मेरा भाव नहीं होता, उत्साह ही नहीं आता। मैं चाहता हूं ऐसी माला फेरूं, उत्साह ही नहीं आता। मैं चाहता हूं महाराज कि मैं बहुत बड़े बड़े कार्य करूं, समाज का कल्याण करूं, समाज की सेवा करूं, धर्म की रक्षा करूं, आप लोगों की सेवा से करूं। ये 99% लोगों के भाव होते हैं, सबके भाव होते हैं, मैं करूं, लेकिन महाराज पता नहीं क्यों मेरा उत्साह ही नहीं जागता। माला फेरने बैठता हूं, नींद आ जाती। चाहता हूं मैं कि मैं माला फेरूं, चाहता हूं महाराज मैं भी अभिषेक करूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं इतने चिकने खड़े नहीं है जबलपुर वाले,
जो आप जैसे मार मार करके सुनाने वालों की बात भी समझ में ना आवे, सबको समझ में आ गई। कई लोगों ने मेरे से कहा महाराज आप पूरा जो कह रहे हैं सब समझ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं महाराज हमें उत्साह ही नहीं जाग रहा है, भाव ही नहीं जागता मेरा। किसी कार्य करने के लिए जैसे ही बढ़ता हूँ बस हतोत्साहित हो जाता हूँ। उन हतोत्साहित व्यक्तियों को उत्साह जगाना है तो जिस कार्य में तुम्हारा उत्साह नहीं जाग रहा हो, इस दूसरे महाकाव्य की, दूसरे इस कड़े की 108 बार, 54 बार, 27 बार, 9 बार इसका पाठ कर लेना, जाप कर लेना। देखो तो सही कैसे नहीं जागता है, कैसे नहीं जागेगा, जागेगा। तुम पहले इनकी महिमा जब तुम सुनोगे कि अरे इसके चले बिना बड़ों का भी उद्धार नहीं हुआ, वो कहते ना, अपन लोगों ने पूछा होगा भगवान से या लोगों ने कोई दूसरा रास्ता बताओ, ये मुनि का रास्ता मुझे पसंद नहीं बहुत कठिन रास्ता है, मोक्ष तो मैं जाना चाहता हूँ, पक्का है मोक्ष जाऊंगा, लेकिन ये रास्ता मुझे पसंद नहीं आ रहा है, कोई दूसरा रास्ता बताओ। तो दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्यों नहीं होगा? इतने सारे महाराज मोक्ष गए हैं तो कोई दूसरा रास्ता होना तो चाहिए, एक रास्ते से थोड़ी जाएंगे। तो अपने लिए क्या समझाया कवि ने, इतना कठिन रास्ता, मेरे से संयम नहीं पलेगा। तो क्या कहते हैं कवि, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो, आयु यम मुख बीच में। कितनी बड़ा साहस दे दिया। क्या दूसरे रास्ते का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम सोच रहे हो कि कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा कल्याण का? जब तीर्थंकर जैसों के लिए तपस्या के बिना दूसरा रास्ता नहीं मिला तो तुम कौन सी लिफ्ट से जाओगे रे वीआईपी लोगों? तीर्थंकर जैसे वीआईपी, तीर्थंकर जैसे वीआईपी, भवांतर से तीर्थंकर प्रतिबंध की 5 कल्याणक जिनकी नियत से, कितना पुण्य, स्वधर्मेंद्र जिनकी चाकरी कर रहा है। ओहो, इतने पुण्यात्मा जीव को भी जब मोक्ष जाना पड़ा तो बोलो उनको संयम लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? तपस्या करना पड़ी कि नहीं? 6-6 महीने के उपवास करना पड़े कि नहीं? केशलंच करना पड़े कि नहीं? पर्व की शिलाओं पर नग्न बदल रहना पड़ा कि नहीं? रहना पड़ा, सब कुछ करा। तो जैन दर्शन कहता है तुम तो इतने पुण्यात्मा नहीं हो ना, तुम्हारा तो इतना पुण्य भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रोलो जगदीश में। जिस बिना जिनेन्द्र देव का भी कल्याण नहीं हुआ, उसके बिना तुम्हारा क्या कल्याण होगा? इसलिए ज्यादा विकल्प मत करो। जिस रास्ते से जिनेन्द्र देव गए हैं वही सच्चा रास्ता है, उसी पर चल पड़ो। बस ये स्थिति कह करके तुम्हारा उत्साह जाग जाता है, भाव जाग जाता है। अन्यथा शॉर्टकट के रास्ते में बैठे रहे तो शाम हो जाएगी, अंधियारी रात आ जाएगी। रास्ता चलो, रास्ता चलो चोखा, चाहे फेर हो। कहा ना, रास्ता चलो चोखा, चाहे फेर हो। फेर है तो रहने दो, चोखे रास्ते से चलो। इसी प्रकार कठिन रास्ता है लेकिन चोखा रास्ता है, तो उसी रास्ते कोई शॉर्टकट ना था, ना है और ना रहेगा। इसलिए जब तुम ऐसे हतोत्साहित हो जाओ, जब तुम्हारा उत्साह नहीं जगे, किसी कार्य करना चाहते हो, समर्थ हो, उस समय तुम ये दूसरे कड़े को 9 बार पढ़ लेना। पढ़ना सही, देखना आपके मन में एक उत्साह आ जाएगा। क्योंकि जिस कड़े का जो अर्थ है उसी अर्थ की यदि हम भावना भाएंगे तो तद्रूप पर्याय हमारी आत्मा में से भी निकलेगी ही निकलेगी। क्योंकि वंदे तद्गुण लब्धे, जिस कड़े का जो अर्थ है उस अर्थ से यदि हम ध्यान करेंगे तो जो अर्थ उसमें निहित है वही अर्थात्मक पर्याय अपनी आत्मा में निकलेगी। ऐसा नीतिकारों का नियम है, प्रकृति का नियम है। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। जब अपन ऐसी भावना भाएंगे तो हमारी मूरत भी वैसी ही हो जाएगी।